हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैक्स है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हैं, लेकिन वो इस वाक़ये से ज़्यादा खतरनाक नहीं थी जो मेरे साथ हुआ। मेरे पास वो पावर्स हैं जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। कुछ लोग इसे सराहते हैं जबकि किसी को ये समझ भी नहीं आती। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग भूतों में यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। उनकी मौजूदगी हमारे आसपास कहीं भी हो सकती है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भूत सच में होते हैं। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ना ही कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं और ना ही जल्दी नजर आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इन भूतों की कोई वीडियो देखते हैं तो याद रखिए कि वो सारी की सारी फेक हैं और ना ही सभी कहानियां सच्ची होती हैं। मेरी ये सभी बातें मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ हैं। मैं उन भूतों से भी बातें कर सकता हूँ जो इस दुनिया की भी नहीं। ये हादसा मेरे साथ करीब 5 हफ्ते पहले हुआ था। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही चल बसे। तब मैं अकेला अपनी आंटी और दादी के साथ रहता था। उनका हस्बैंड एक शराबी और घटिया आदमी था। जब मैं 18 साल का हुआ तब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गुजारा करने के लिए मुझे जो भी नौकरी मिली मैंने वो शुरू कर दी। तब मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी मिली। जिस रात मेरे साथ ये हादसा हुआ उस दिन मैं काम से थका हुआ घर आया। मैं काउच पर लेटा और टीवी देखने लगा। तब मेरे सामने एक मूवी आई जिसका नाम था होम अलोन। तभी मुझे किचन में से बर्तनों के हिलने की आवाज़ आने लगी। पहली बार मुझे लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन होगी, लेकिन उसके बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने इस बार भी सोचा कि शायद ये आवाज़ चलने वाले टीवी में से आ रही होगी। मैंने टीवी बंद कर दिया और इस शक को दूर करने के लिए इन आवाज़ों को सुनना शुरू किया। थोड़ी देर पूरी तरह अंधेरे में बैठने के बाद सब कुछ खामोश था, और जब मैंने फिर से टीवी ऑन किया मुझे मेरे किचन विंडो के बंद होने की आवाज़ आई। और इस बार मुझे लगा कि शायद ये कोई चोर या बदमाश होगा जो बिना इजाज़त मेरे घर में घुस चुका था, या फिर ये कोई भूत है। जैसा कि मैंने कहा, मैं शुरू से ही भूतों में यकीन रखता हूँ। इसी वजह से मैंने पहले से ही एक क्रॉस घर में रखा था। मेरे दोस्तों को लगता था कि ये कोई शोपीस है, लेकिन मैंने ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा था। मुझे अभी भी अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ क्या हो सकती है। मैं किचन की तरफ गया और दरवाज़ा खोला, और जब मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। किचन पूरी तरह खाली था। तभी टीवी के दोबारा चलने की आवाज़ आने लगी। मैं भागते हुए देखने के लिए गया, लेकिन लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। तब मैं टीवी के करीब गया, क्योंकि वहाँ से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। टीवी के पीछे बहुत ही भारी आवाज़ में कोई मेरा नाम ले रहा था। अचानक टीवी पर चैनल खुद ही बदलने लगे और एक अजीब चैनल पर टीवी रुक गया। टीवी पर एक मेरे ही घर के जैसा लिविंग रूम नजर आ रहा था, और टीवी के अंदर जो आदमी खड़ा था वो मैं ही था। मैं ये सब देखकर पूरी तरह डर गया। मैंने नोटिस किया कि एक साया जो मेरी तरफ ही देख रहा था मेरा नाम पुकारने लगा। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी और वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह लग रही थी। मॉम, क्या ये आप हैं? मैंने आहिस्ता आवाज में पूछा। वो औरत मेरी तरफ चलकर आई। मैं उसके अंदर मौजूद आंतड़ियों को देख सकता था, और उसके अंदर कीड़े हड्डियों पर रेंग रहे थे। उसकी आंखों का हिस्सा खाली था और ना ही उसकी कोई नाक थी, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा सुराख था। वो भूत मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। वो जैसे जैसे मुस्कुरा रही थी और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। उसके चिपके हुए गाल कानों तक जा रहे थे, और अब मेरे कमरे का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो चुका था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये मेरी मॉम नहीं हो सकती। मैंने वो क्रॉस निकाला और उसकी छाती में घुसा दिया। जब मैं उसे क्रॉस मार रहा था तब उसने आगे से कोई भी हमला नहीं किया। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैं लगातार उस पर हमला करता जा रहा था और आखिरकार वो जमीन पर गिर गई। मुझे लगा कि ये खत्म हो गई होगी, क्योंकि उसका पूरा जिस्म टुकड़ों में जमीन पर बिखरा पड़ा था। लेकिन मैं गलत था। मैंने जब उस शैतान को खत्म किया, मेरे गले के रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं पीछे मुड़ने वाला था तभी मुझे किसी ने दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैंने फिर से वो क्रॉस उसे मारना शुरू किया, और वो क्रॉस उस क्रीचर के अंदर तक जा रहा था। तब वो दर्द में चिल्लाया। वो जो कोई भी चीज़ थी बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ही बेहुदा था, और उसमें से अजीब तरह के कतरे नीचे गिर रहे थे। मुझे लगा शायद वो कोई लिक्विड है। उस चीज़ का चेहरा जला हुआ था और उसके हाथ कटे हुए थे। वो बोलने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ एक बात जो मुझे समझ आई थी वो ये थी, क्यों?
मैं उस धोखेबाज पर कूदा और उसे क्रॉस मारना शुरू किया। वो दर्द में चिल्लाया और माफ़ी की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसका पूरा जिस्म मैंने टुकड़ों में काट दिया, बिल्कुल पहले क्रीचर की तरह। इस हादसे के बाद मैं बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी और मैं हर वक्त डरा रहता था। मुझे लगता था कि अभी उनमें से कोई और क्रीचर आ जाएगा। मैंने अपने घर को इन अजीब चीज़ों से बचाने का फैसला किया। उसके बाद मैंने घर की चारों तरफ अगरबत्तियां लगा दी। मैं रोज़ाना नई अगरबत्तियां लाकर जला देता था। करीब 3 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उन 3 दिनों के ख़त्म होने के बाद वो चीज़ें फिर से होना शुरू हो गईं। मुझे मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी और जब मैंने बाहर आकर देखा, वो मेरी पागल पड़ोसी थी जो लगातार मेरा दरवाज़ा बजा रही थी। उसके गंदे बाल थे और फटे हुए कपड़े थे जिनमें से सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही थी, और ख़ास तौर पर यह औरत मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैंने दरवाज़ा खोला, तब उसने मुझसे कहा कि मेरे फ्लैट में से गंदी बदबू आ रही है। उस औरत ने अंदर झांक कर देखा क्योंकि मैंने पूरा दरवाज़ा खोला था। इससे पहले कि मैं उस औरत को इन अगरबत्तियों की वजह बताता, वो घबरा गई और अपने घर की तरफ भागने लगी। मुझे ये बहुत ही अजीब हरकत लगी, लेकिन मैं इस औरत को पहले से जानता हूँ, इस वजह से मैंने इसे इग्नोर किया। करीब 1 घंटे के बाद मुझे फिर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे किसी पड़ोसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। मैं पहले से उस औरत के बर्ताव को जानता हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो पुलिस को बुलाएगी। मैंने उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे फ्लैट के अंदर चले गए और अंदर कुछ ऐसा मौजूद था जिसके बारे में मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। पुलिस ने मुझे बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया। मुझे पकड़कर वो पुलिस स्टेशन ले गए और सवाल पूछने लगे। पुलिस के मुताबिक मैंने अपने पेरेंट्स का कत्ल किया था और ये भी कि मैंने अपने डैड की लाश को एसिड में डालने की कोशिश की, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो दोनों भूत मरे नहीं थे। उस क्रॉस का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ था और उन दोनों ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया था। वो दोनों क्रीचर्स मुझे मार नहीं सकते थे, इस वजह से उन्होंने मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो खुद को किसी भी शक्ल में ला सकते थे, और इस बार वो मेरे सामने मेरे पेरेंट्स की शक्ल में आए थे। सभी को ये लगता है कि मैंने उन्हें मारा है, जिस वजह से मैं आज जेल के अंदर हूँ और वो मुझे ट्रैप करने में कामयाब हो चुके थे। अब आप सभी लोग मेरी कहानी जान चुके हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। ये हादसा मेरे खुद के साथ हुआ था, लेकिन किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं। मुझे आज भी पता नहीं कि वो भूत कौन थे और उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि ये क्रीचर वही हैं जो इस असाइलम में बेमौत मारे गए और अब ये दूसरे लोगों को इसी तरह ट्रैप करके मारते हैं। इस असाइलम के अंदर लाखों मरीज मर चुके हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। उस दिन मैं अपने घर अकेला था। मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में ही मर चुके थे। मैंने सिर्फ उस रात उन भूतों को मारा था और अब मुझे भी बदला चाहिए।